श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। तुम बस एक निश्चल हृदय भक्त था। वह अच्छा गायक भी था। एक बार वह भगवान के पास बैकुंठ में गया। वहाँ उसने अपने गायन का प्रदर्शन किया। भगवान उसके भजनों को सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तुम्बस को अपने वस्त्र और आभूषण उतारकर पुरस्कार स्वरूप दिया। नारद जी यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि गाते तो हम भी अच्छा हैं, किंतु भगवान ने कभी हमें अपने अलंकार को नहीं दिया। नारद जी ने गायन का अभ्यास किया और भगवान के पास पहुंचकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। भजन सुनने के बाद भगवान ने कहा, नारद, तुम त्रस की तरह नहीं गा पाए। तुम बस के गले की मधुरता की बात ही अलग है। नारद जी ने शिव जी को की तपस्या करके प्रवीण गायक बनने का वर प्राप्त किया और पुनः वह भगवान को रिझाने के लिए पहुँचे, मगर भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। नारद जी ने वर्षों तक तपस्या की। तीसरी बार उन्होंने भगवान के समक्ष भजन गाया, पर भगवान संतुष्ट नहीं हुए। निराश नारद जी कुपित हो उठे। रात को भगवान ने सपने में कहा, नारद, तुम्हारे हृदय में तुम्बस के प्रति ईर्ष्या विद्यमान है। इसे त्याग कर तुम्बस के पास जाओ, उनसे स्वर साधना की शिक्षा लो, तभी मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा। नारद जी तुम्बस के पास पहुँचे। उन्हें गुरु मानने के बाद नारद जी ने जो भजन गाया उसे सुनकर भगवान ने अपने अलंकार उतार कर नारद जी को दिया। नारद जी धन्य हो गए। गुरुदेव की महिमा भैया बड़े अपरंपार है, उनको कोई पार नहीं लगा सकता। आज जो है जितनी कथा होगी इसी पर होगी। अब हम लोग प्रवेश करेंगे शिव पुराण की तरफ। कारणं तत्त्वाम भोगार्थं जीव कर्मानुरूपतः सुखं दुखं पुण्य पापः कर्म भी फलमुच्यते। कारण शरीर जीव के किए गए कर्म के अनुसार आत्मा के भोग के निमित्त होता है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों से दुख का उपभोग करता है। इस कारण कर्म रज्जु से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर तथा कर्म के द्वारा बारंबार इस जगत में चक्र के समान भ्रमण करता रहता है। अतः पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार रूपी चक्र से छूटने के लिए चक्रकर्ता परमात्मा सदाशिव की स्तुति नित्य किया करे। प्रकृति आदि 8 महाचक्र हैं और उस चक्र के कर्ता सदाशिव इन प्रकृतियों से परे हैं, क्योंकि चक्रकर्ता महेश हैं। वे ही इस प्रकृतियों को पी जाते हैं, समय आने पर वमन भी कर देते हैं। एक शिव ही सर्वज्ञ संपूर्ण तथा स्पृहा से सर्वथा परे हैं। अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादिवशं भवेत्। अतः शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। आराधना व पूजा करने वाले के ऊपर भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब अपने वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है। भगवान शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में होता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। अतः शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करने वाला व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं लिंगों के बारे में कुछ वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। स्वयंभुव लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठा किए गए लिंग, चरलिंग, गुरुलिंग, ये सब लिंग के अनेक भेद हैं। जिस प्रकार अस्थावर वृक्षादि पृथ्वी को भेद कर प्रकट होते हैं,
वैसे ही पृथ्वी को भेद कर जो निकलता है उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। ऐसे लिंग स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू कहे जाते हैं। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। महात्माओं, ब्राह्मणों, राजाओं एवं महाधनिकों ने जिसे शिल्पी द्वारा बनवाकर मंत्र पूर्वक स्थापित किया हो उसे प्रकृति लिंग कहते हैं। ऐसे लिंग की पूजा से ऐश्वर्य तथा भोग की प्राप्ति होती है। सुवर्णलिंग, स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग आदि का वर्णन किया है। अब कुछ विभूति के बारे में वर्णन करते हैं। वह भी 3 प्रकार की बताई गई हैं। लोक अग्निजनित, वेदाग्निजनित और तीसरी शिवाग्निजनित। पूजा के समय सर्वप्रथम त्रिपुंड धारण करें, उपयुक्त भस्म लगावें। त्रिपुंड सजलं भस्मं धृत्वा पूजा करोति यः शिव पूजा फलं सांगं तस्यैव ही सुनिश्चितम। जो सजल भस्म से त्रिपुण धारण कर शिव की पूजा करते हैं उन्हें निश्चय ही सांग शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। सारे प्रपंचों को दग्ध करके शिव जी ने उसके भक्ष को लगाया है। राख अर्थात भभूति पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व को की कीस, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इस प्रकार उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव जी ने अपने ललाट पर तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान शिव जी ने शरीर पर भस्म लगाया। इसका तात्पर्य यह है कि भस्म की तरह ही यह शरीर नाशवान है। इसका सूचक है शरीर जलकर भस्म हो जाता है, तब भस्म नित्य लगाकर इस शरीर की आसक्ति को मिटाओ। यह शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, रहना नहीं है। यहाँ किसी को यह देश बिराना है, जाना सबको एक दिन पड़ेगा ही। गुरुपूजैव पूजा स्वाक्षिमस्वं परमात्मनः। गुरुसेवा तो सत्व सर्वात्मशुद्धि भवेत्। गुरु के पूजन से परमात्मा सदाशिव की पूजा हो जाती है। गुरु के समर्पण से शेष द्रव्य आत्मशुद्धि कारक हैं। गुरु का प्रसाद ही भोजन समझना चाहिए। गुरु की आज्ञा के बिना अथवा उनके समर्पण के बिना जो द्रव्य ग्रहण किया जाता है वह चोरी के समान होता है। गुरु भी समझबूझकर बनाना चाहिए। अज्ञान मोचनं शांतं विशेषज्ञो ही मोचक। शिष्य के अज्ञान को दूर करना यह गुरु का कर्तव्य है। अतः अज्ञान दूर करने वाले गुरु को विशेष ज्ञान होना चाहिए। हे ऋषियों, निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण होने जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उनके यथोक्त फल को पाता है। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वहन करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सत्संग के माध्यम से शिवलोक प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव की प्रदक्षिणा से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दुख को का समूल व्याधि तथा व्याधि का मूल पाप, अतः धर्म से ही पाप दूर होता है, ऐसे धर्माचार्यों का मानना है। माया चक्र प्रणेता ही शिवं परम कारणम। जीव को बद्ध तथा मुक्त करने में माया चक्र के प्रणेता शिव ही परम कारण है। हे ब्राह्मणों, शिव की प्रदक्षिणा तथा नमस्कार यह दोनों ही अत्यंत प्रिय है। प्रदक्षिणा अविनाश्य ही पातकं नास्ति भूतले। जगत में ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव जी की प्रदक्षिणा से नष्ट न हो जाए, इसलिए प्रदक्षिणा द्वारा ही संपूर्ण पापों को नष्ट करना चाहिए। इन सब क्रियाओं को करने से तमो गुण छूट जाता है और जन्म जात जीत
जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। हे शौनक जी, यह सब मैंने शिव प्रसाद प्राप्ति रूप साध्य तथा साधकों को संक्षेप में वर्णन किया। इस कथा को मैंने कुछ काल पूर्व वेदो व्यास जी के मुख से सुना था। हम सभी की शिव में दृढ़ भक्ति हो, यह बात सुनकर शौनक जी ऋषियों से ने कहा, सूत सूत चिरंजीवी धनस्तव शिव भक्तिमान। हे सूत जी, आप चिरकाल तक जियो, आप धन्य हैं एवं शिव भक्त भी हैं। आपने शिवलिंग की महिमा तथा उनके पूजन के महात्म का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया। अभी अभी पार्थिव शिवलिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसका वर्णन व्यास जी ने आपसे बताया है, उसे भी आप हमें संक्षिप्त में सुझाव दीजिए। सूत जी बोले, शृणुध्व वृख सह सर्वे सद्भक्त्या अतोखिला शिव पार्थिव लिंगस्य महिमा प्रोचते मया। हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों की भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव जी के पार्थिव पूजन की महिमा का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष को देने वाली है। सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु, प्रजापति, ब्रह्मा एवं अनेक ऋषिगण भी पार्थिव का पूजन कर अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व और राक्षस आदि भी पार्थिव पूजन के प्रभाव से सिद्ध को प्राप्त होते हैं। सतयुग में रत्नलिंग, त्रेता युग में सुवर्णलिंग, द्वापर पारदह, द्वापर में पारे का लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना जाता है। इस पार्थिव लिंग को स्वयं अपने द्वारा निर्मित कर पूजा की जाती है तथा इसके पूजन से महान फल प्राप्त होता है। यथा सर्वेषु देवीषु ज्येष्ठं श्रेष्ठं महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते है। जिस प्रकार सभी देवताओं में भगवान महेश्वर सदाशिव श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे वर्णों में ब्राह्मण तथा पूरियों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव पूजन के बाद अन्य देवताओं की पूजा अनिवार्य नहीं है। पार्थिव का पूजन व आराधना धन तथा आयु को बढ़ाने वाला है। जो शुद्ध वेदी पर पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करता है, वह इस लोक में धनवान श्रीमान होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव बनाकर नित्य सकाम भावना से पूजन करता है, वह सुखपूर्वक अनंत काल तक शिवलोक में वास करता है। निष्कामं पूजयेत् नित्यं पार्थिवं लिंगमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठतस्यं सायुज्यमानुयात्। जो कामना रहित अर्थात निष्काम भाव से पार्थिव लिंग का पूजा करते हैं, वो सदा सायुज्य प्राप्त कर शिवलोक में वास करते हैं। वैसे आज के समय में तो सकाम ही पूजा करते हैं, निष्काम कौन करता है। 10 रुपये में मंदिर में चढ़ाएंगे तो 100 रुपये पानी की अपेक्षा रखते हैं। निष्काम भाव से तो केवल संत महात्मा ही कर सकते हैं। अखंड शिवलिंग बनाकर पूजन करें, खंड खंड निर्माण न करें। 2 खंड करने से पूजा के फल की प्राप्ति नहीं होती है। रत्न, सुवर्ण, पारद, मिट्टी एवं पुष्पराज से अखंड शिवलिंग का निर्माण करें। अस्थावर लिंग की अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड करते हैं। अखंड चरलिंग में की गई पूजा संपूर्ण फल को देने वाली होती है। मनुष्य स्नान कर यथाविधि संध्योपासन करे, तदंतर सभी नैतिक क्रिया पूर्ण कर अखंड शिवलिंग का स्मरण करे, भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करे, फिर भक्तिपूर्वक पार्थिव शिवलिंग पर पूजन करे। नदी तट, तालाब अथवा शिवालय में